सभी कबूतरों को जो कपोतरा चित्रग्रीव है वो कहता है तदस्माकम, तो हमारा, अस्माकम हमारा, मित्रम जो मित्र है, क्या हिरण्यको नाम, हिरण्यक नाम का मेरा मित्र, मूषिक राज, कौन है मूषिक राज, चूहों का राजा, चूहों का राजा हिरण्यक नाम का मेरा मित्र गंडकी तीरे, गंडकी नदी के किनारे पर, कहां पर, चित्रवने, चित्रवन नामक स्थान पर, चित्रवन में निवसती रहता है। सोस्माकम पाशांस छेत्स्यति, सह वह अस्माकम हमारे, पाशान पाशों को, हमारे इस जाल को, जो हमारे पैरों में ये जाल फंसा हुआ है, हमारे जालों को छेत्स्यति, छेदन करेगा, वो हमारे इन जालों का छेदन करेगा। इति आलोच्य, ऐसा सोचकर, सर्वे सभी, हिरण्यक विवर समीपम गताः, हिरण्यक का जो विवर था, जो उसका बिल था, बिल बनाकर रहता था हिरण्यक, उसके विवर के समीपम, समीप में गता चले गए। अब बहुत सारे कबूतर जब एक जगह उन्होंने लैंडिंग की, जब वो एक जगह उतरे तो पूरी आवाज आई, तो जो हिरण्यक था वो डर गया। हिरण्यकश्च सर्वदा अपाय शंकया शतद्वारम विवरम कृत्वा निवसति, हिरण्यकः च, और वह जो हिरण्यक नाम का मूषिक राज था, वह सर्वदा हमेशा, अपाय शंकया, अपाय की शंका से, अपाय कहते हैं किसी दुर्घटना, कि कोई आके खा ना जाए, मार ना दे, ऐसी दुर्घटना की शंकया, शंका के कारण, शतद्वारम, 100 द्वार बनाकर, विवरम कृत्वा, शतद्वार वाले, विवर अर्थात बिल को, कृत्वा करके, निवसती रहता था, अर्थात वह एक ऐसे बिल में रहता था जिसमें उसने अनेक द्वार बनाए हुए थे, कि मान लो एक किसी द्वार से उस पर आपत्ति आई तो वह दूसरे द्वार से निकलकर भाग जाएगा। वो क्योंकि सांप जैसे जो होते हैं कृमि, जो उसके जैसे जानवर होते हैं, वे क्या करते हैं, बिल में घुस जाते हैं, और बिल में चूहा मिल जाएगा तो खा जाएंगे। अब वो अगर एक द्वार बनाकर रहेगा तो क्या करेगा, फिर तो मारा जाएगा। तो उसने कई सारे द्वार बनाकर रहता था वो, कि एक तरफ से अगर कोई सांप वाप आएगा तो दूसरी तरफ से निकल के भाग जाएगा। तो यहां से देखिए, यहां से क्या नीति की बात पता चली, क्योंकि राजा को भी हमेशा डर तो रहता है ना, उसके सब मजबूत हो, पर कभी अगर ऐसी परिस्थिति आ जाए कि शत्रु जो है वो ज्यादा बलशाली हो जाए और दुर्ग पे आक्रमण कर दे, तो ऐसी भी जगह रखनी चाहिए जहां से निकलकर स्वयं को बचाया जा सके। तो इसलिए यहाँ पर यह उपदेश नारायण पंडित के द्वारा उन राजकुमारों को दिया जा रहा है। क्यों, अनागत भयम दृष्ट्वा नीति शास्त्र विशारदः अवसन मूसिकस्तत्र वृद्ध शतमुखे बिले, अनागत भयम, जो आया नहीं है भय, ऐसे को दृष्टवा देखकर, नीति शास्त्र विशारदः, नीति शास्त्र में, नीति शास्त्रे, नीति शास्त्र विषये, विशारदः विद्वान, जो नीति शास्त्र में निपुण है, ऐसा मूषिक, ऐसा चूहा, कैसा चूहा है वह, वृद्ध, बूढ़ा चूहा है, तत्र शतमुखे बिले अवसन, तत्र वहां पर, शतमुखे 100 मुख वाले, बिले बिल में, अवसत रहता था, है ना। तो ऐसा नीति शास्त्र का प्रकांड पंडित बूढ़ा चूहा वहां पर ना आए हुए भय को देखकर, अभी नहीं है किंतु आ सकता है ना, ऐसा अनागत जो भय है उसको देखकर, अर्थात उसकी, उससे सावधानी बरतते हुए
सो मुख वाले बिल में अवसत रहता था। ततो उसके बाद हिरण्यकः जो हिरण्यक था वो कपोतावपात भयात चकितः तूष्णीम स्थितः। ततो उसके बाद हिरण्यकः हिरण्यक जो बिल में था अपने, वो कपोत अवपात भयात, बहुत सारे कपोत एक बार में जब अवपात हुए, उन्होंने लैंडिंग की, वे नीचे आए, जब वे आए और उनका अवपात हुआ अर्थात जमीन पर, वह आकाश से जमीन पर अवपात गिरे अर्थात बैठे आकर, उसके भयात, उसके भय से कि ये क्या आफत आ गई, ऐसे भय से चकित है ना, डर कर, तूषणीम स्थित, चुप होकर बैठ गया, है ना, एक कोने में दुबक कर चुप होकर बैठ गया। चित्रग्रीव उवाच, चित्रग्रीव ने कहा, सखे हिरण्यक, हे मित्र हिरण्यक, किम अस्मान न संभाषसे, किम अस्मान न संभाषते, असंभाषसे, अस्मान हमसे न नहीं, किम क्यों संभाषसे बोल रहे हो, अर्थात तुम हमसे क्यों नहीं बोल रहे हो। ततो उसके बाद हिरण्यकः हिरण्यक तदवचनम प्रत्यभिज्ञाय, उसके वचन को, उसके बोली को प्रत्यभिज्ञाय अर्थात पहचान कर, स संभ्रमम, अब उसका मित्र था, हिरण्यक का मित्र था चित्रग्रीव नामक कपोत। तो वो चित्रग्रीव नामक जो कपोत था, जब उसने कहा कि हे मित्र हिरण्यक, हमसे क्यों नहीं बोलते हो तुम तो चले गए हमारे पास से, तो वो पहचान गया अपने मित्र की आवाज को और एकदम बाहर आ गया। ससंभ्रमम, एकदम तुरंत, झटिति, वही ही बाहर, निसृत्य निकलकर, अब्रवीत बोला, आह, अरे वाह क्या बात है, पुण्यवान अस्मि, मैं तो बहुत भाग्यशाली हूं, प्रिय सुहृत में, है ना, प्रिय सुहृत में, सुहृन में यहां संधि हो गई है, प्रिय सुहृन में, मेरा प्रिय सुहृत, मेरा प्रिय मित्र चित्रग्रीव समायातः, चित्रग्रीव आया है। अरे आज तो बड़ा भाग्य का दिन है, बड़ा पुण्यशाली दिन है कि आज तो मेरा प्रिय मित्र चित्रग्रीव आया है। अब कह रहे हैं, यस्य मित्रेण संभाषा, यस्य मित्रेण संस्थिति, यस्य मित्रेण संलापस्ततो नास्तीह पुण्यवान। यस्य मित्रेण संभाषा अर्थात यस्य, जिसका, मित्रेण अपने मित्र से, संभाषा संभाषण होता है, बोलना होता है, और यस्य जिसका, मित्रेण मित्र के साथ, संस्थिति बैठना होता है, जो मित्र के साथ बोलता है, मित्र के साथ बैठता है, उसकी संगति करता है। यस्य मित्रेण संलापः, और जो अपने मित्र से संलाप करता है, बातचीत करता है, ततो उसके जैसा, है ना, न अस्ति इह पुण्यवान, अस्ति नास्ति नहीं है, यह यहाँ पर पुण्यवान पुण्यशाली, ऐसा उसके जैसा पुण्यशाली संसार में कोई नहीं है, जो अपने मित्र के साथ बैठता है, बातचीत करता है, बोलता है, सुनता है उसकी बातें, तो ऐसा पुण्यशाली व्यक्ति कोई और इससे ज्यादा पुण्यवान नहीं हो सकता, जो अपने मित्रों के साथ बैठता है। पाशबद्धांस चैतान चैतान दृष्ट्वा सविस्मयः क्षणम स्थित्वा उवाच। पाशबद्धान, पाश में बंधे हुए, जाल में बंधे हुए, जाल में बंधे हुए थे कबूतर, उन कबूतरों को, एतान इनको, दृष्टवा देखकर, सविस्मय विस्मय सहित, आश्चर्यचकित होकर, क्षणम एक क्षण, स्थित्वा ठहर कर, उवाच बोला, कौन बोला, हिरण्यक बोला, हिरण्यक नाम का जो मूषिक राज है उसने कहा, सखे किमे तत्, अरे मित्र यह क्या हो गया, ऐसे कैसे तुम आपत्ति में पड़ गए, विपत्ति में पड़ गए। चित्रग्रीवो अवदत्, चित्रग्रीव ने कहा, सखे हे मित्र, अस्माकं प्राक्तन जन्म कर्मणः फलम एतत्, अस्माकं हमारे, प्राक्तन जन्म कर्मणः
पूर्व जन्म के कर्मों का फलम एतत्, यह फल है कि हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का ही यह फल हो सकता है। इस जन्म में तो हमने कर्म पूरे किए नहीं है, तो ये कोई पुराना जन्म का कर्म है जो हम ऐसी विपत्ति में पड़ गए। क्या कहते हैं, यस्माच्च येन च यथाच यदाच यच्च यावच्च यत्र च शुभाशुभमात्म कर्म तस्माच्च तेन च तथा च तदा च तच्च तावच्च तत्र च विधातृवशादुपैति। अर्थात यस्मात् च येन च यथा च यदा च यच्च यावच्च यत्र च शुभ अशुभ आत्मकर्म। आत्मकर्म अर्थात अपने कर्म को। कैसे कर्म को? शुभ और अशुभ। शुभ और अशुभ अपने कर्म को। किसी ने शुभ किया है, यस्मात् च, जिससे किया है ना, येन च, जिसके द्वारा किया है, यथा च, जिस प्रकार से किया है, यदा च, जब किया है, और यच्च, जो शुभ या अशुभ कर्म किया है, यावच्च, और जितना किया है, यत्र च, जहां किया है ना, जहां किया है, जिससे कोई छल किया है तो उसको ही देना पड़ेगा, वो भी करेगा आपके साथ। तस्माच्च, उसी के द्वारा, तेन च, है ना, तस्माच्च अर्थात उससे, तेन च, उसी के द्वारा, तथा च, उसी प्रकार से, तदा च अर्थात वहीं पर, तच्च, वह जो शुभ अशुभ आत्मकर्म है, तावच्च, उतना ही, तत्र च, और वहीं पर, विधातृवशात, विधाता के वश से, उपैति, प्राप्त करता है। जितना, जिससे, जिसके द्वारा, जैसे, जहां, जो कर्म शुभ या अशुभ किसी ने किया है, तो उतना ही उससे, उसी के द्वारा, वैसे ही, वहीं पर, वही शुभ अशुभ कर्म का फल विधाता के द्वारा दिया जाएगा और उसे प्राप्त करेगा करने वाला। क्योंकि मनुष्य जो कर्म करता है वो तो भोगना ही पड़ेगा, है ना। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तो शुभ अशुभ कर्म जो किया है, वो जैसे किया है, यदि किसी से छल किया है तो वो छल करेगा, इस जन्म में, अगले जन्म में करेगा। जिस प्रकार से किया है उस प्रकार से करेगा। यदि कुछ शुभ कर्म किया है, जिसको दान दिया है, वो वापस दान देगा, पर कब देगा ये तो नहीं पता। ये न, जिस प्रकार से दिया लिया है, जैसे, है ना, ये न, जिसके द्वारा, यथा, जैसे, यदा, जब, यत, जो, यावत, जितना, अर्थात जितना, जैसे, जितना, जैसे, जिससे, जिसके द्वारा, जहां, जो कोई शुभ अशुभ कर्म किया गया है, वैसे ही शुभ अशुभ कर्म को का फल अवश्य ही प्राप्त होगा। फिर कहता है कि रोग शोक परिताप बंधन व्यसनानि च आत्मापराध वृक्षाणाम फलानि एतानि देहिनाम। देहिनाम अर्थात देह जिसका है वो देही। देहिनाम अर्थात जो आत्मा है, जो मनुष्य हैं, वे एतानि फलानि, ये फल, आत्म अपराध वृक्षाणाम, अपने अपराध रूपी वृक्ष के इन फलों को अवश्य प्राप्त करते हैं। कौन से? रोग शोक परिताप बंधन व्यसन, है ना। कोई रोग हो जाना, शोक होना, परिताप अर्थात कुछ दुख हो जाना, बंधन कहीं पर बंध जाना, व्यसन अर्थात कोई रोग शोक से उत्पन्न जो शुभ अशुभ कर्म फल है उनमें पड़ जाना, व्यसन में पड़ जाना, व्यसन से भी दुख उत्पन्न होते हैं। तो ये क्या है? आत्मापराध वृक्षाणाम फलानि, अपने द्वारा जो किए गए अपराध हैं, उन अपराध रूपी वृक्षों के ये क्या है? ये फल हैं, है ना। ये फल मनुष्यों को मिलते हैं। यदि रोग शोक परिताप बंधन व्यसन आदि कुछ भी हमारे जीवन में आता है तो ये समझ लेना चाहिए
कि ये हमारे द्वारा किए गए किसी अपराध रूपी वृक्ष के फल है। एतत् श्रुत्वा, ये सुनकर, हिरण्यकः हिरण्यक चित्रग्रीवस्य बंधनम छेत्तुम सत्वरम उपसरपति स्म। ऐसा सुनकर हिरण्यकः, हिरण्यक ने, चित्रग्रीव, चित्रग्रीवस्य, चित्रग्रीव जो है कबूतरों का राजा, उसके बंधनम छेत्तुम, बंधन काटने के लिए, सत्वरम अर्थात त्वरा सहित, जल्दी से, उपसरपति उसके पास में पहुंचना स्म किया, है ना, उस वो जो है एकदम उसके पास पहुंचा, अपने मित्र के पास, कि मैं तेरे बंधन पहले काटता हूं, बाकी को बाद में देखूंगा। चित्रग्रीव उवाच, तो ऐसी स्थिति में जो राजा था चित्रग्रीव, उसने कहा, मित्र मामैवम, मित्र रुको रुको, ऐसा मत करो। तो कैसा ना करो, अरे जाल काटने के लिए तो आया है, वहां पे जाल काटने के कटवाने के लिए ही तो सब कबूतर आए, अब रोक रहा है। क्या कहता है, अस्मात् आश्रिता नाम एषाम तावत पाशांस छिंधी तदा मम पाशांस पश्चात पाशम पश्चात छेत्स्यति। मित्र, हे सखा, हे मित्र, हे दोस्त, मामैवम, ऐसा नहीं, ऐसा मत करो, अस्मत् आश्रिता नाम, हमारे आश्रित, एशाम, इनका, ये जो दूसरे कबूतर है, तावत, तब, पहले, है ना, पाषाण, पाशों को छिंदी छेदो, है ना। छिंदी ये रूप लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का है। तो ये कह रहा है मित्र को, मित्र मेरा नहीं, पहले जो ये मेरे आश्रित हैं दूसरे कबूतर, इनके जाल काटो पहले, मेरा जाल बाद में काटना। तदा मम पाशम पश्चात छेत्स्यसि, उसके बाद मम पाशम, मेरे पाश को, मेरे जाल को, पश्चात बाद में, छेत्स्यसि अर्थात उसका छेदन करना, उसको काटना। पहले तो अस्मत् आश्रिता नाम, मेरे जो ये आश्रित हैं, मेरे अनुचर जो हैं, ये मेरी जो प्रजा है कबूतर, पहले इनके पास काटो, बाद में मेरे पास काटना। अच्छा, हिरण्यको अपि आह, हिरण्यक ने कहा। अब देखिए यहां पर कितनी अच्छी नीति की बात आएगी। हिरण्यक ने कहा, अहम अल्प शक्ति ही, देखो भाई मैं बूढ़ा हो गया हूं, अल्प शक्ति, मेरे में थोड़ी शक्ति है ना, अल्प शक्ति ही यस्मिन स अल्प शक्ति, कि मैं अल्प शक्ति वाला हूं। दंताश्च में कोमलाह, और मेरे जो दांत हैं वे कोमल हैं, है ना, मेरे दांत कोमल हो गए हैं, पता नहीं टूट वूट जाए, इतने मजबूत ये जो जाल है इसमें, इसलिए मैं तुम्हारे पहले काट देता हूं। तत् एतेषाम पाशांस छेत्तुम कथम समर्थः, तत् एतेषाम, तो इनके, पाषाण, पाशों को, छेत्तुम काटने में, कथम समर्थ, कैसे समर्थ हो पाऊंगा, है ना, इतने सारे कबूतर, इन सारों के पाशों को काटने में मैं कैसे समर्थ हो पाऊंगा। या तत् यावन मे दंता न त्रुट्यन्ति तावत तव पाशम छिनद्मि, कि तद यावन मे दंता, तो यावन, यावत, जब तक, में, मेरे, दंताह, दांत, न त्रुट्यंती, ना टूट जाए, तावत, तब तक, तव पाशम छिनद्मी, तुम्हारा पाश में छिनद्मी, काट देता हूं। तदनंतरम, उसके बाद, एशामपि, इनका भी, बंधनम, बंधन को, यावत शक्यम, जितना शक्यम अर्थात जितनी शक्ति है मेरे में, यथाशक्ति, छेत्स्यामि, छेदन करूंगा। वो कहता है कि अरे मित्र, मैं बूढ़ा हो चला हूं, मेरे कोमल कोमल दांत है, तो मैं इन सब का पास कैसे काट पाऊंगा। तो इसलिए जब तक मेरे दांत ना टूट जाए तब तक मैं तुम्हारा पहले छेद देता हूं पाश, है ना, तुम्हारा जाल पहले काट देता हूं, और फिर यदि मेरे में शक्ति रही, जब तक मेरे में शक्ति रहेगी तब तक इनके भी छेद दूंगा, पहले तुम्हारा तो जाल काट दूं मैं। तो क्या कहता है चित्रग्रीव, तो चित्रग्रीव कहता है कि ऐसा नहीं है। अभी पहले जो ये
जो हिरण्यक नाम का चूहा है, अभी यही जो है वो अभी यही कहेगा ये। हम्म। चित्रग्रीव उवाच, चित्रग्रीव ने कहा, अस्तु एवं, चलो ठीक है, तुम्हारी बात ठीक है, तुम नीतिवान हो, है ना। वैसे तुम 100 शतद्वार वाले बिल में रहते हो, तुम बहुत नीतिज्ञ हो, नीतिवान हो, नीति को जानने वाले हो, तुम्हारी बात मान लेते हैं, है ना, कि तुम ठीक हो। तथापि फिर भी यथाशक्ति एतेषाम बंधनम खंडय, फिर भी इनका बंधन काटो पहले, है ना। पहले मेरा नहीं, पहले इनका काटो। हिरण्यकेन उक्तम, हिरण्यक ने कहा, आत्म परित्यागेन यत् आश्रितानां परिरक्षणम तन्न नीतिवदाम सम्मितम, नीतिविदाम सम्मतम। क्या कह रहे हैं, आत्म परित्यागे न, अपने परित्याग से, अर्थात अपने को कष्ट में डालकर, यत जो, आश्रिता नाम, अपने अनुचरों का, आश्रितों का, परिरक्षणम अर्थात परिरक्षण है, जो उसका रक्षण करना, ये जो एक नीति है ना, ये जो तुम कार्य कर रहे हो, तत् न नीति विदाम सम्मतम, वह न नहीं है नीति विदाम, नीति जानने वालों का सम्मत, अर्थात नीति जानने वाले नीतिज्ञ लोग ऐसा ठीक नहीं मानते हैं जैसा तुम कर रहे हो। क्यों, आपदर्थे धनम रक्षेत दारान रक्षेत धनैरपि, आत्मानं सततम रक्षेत दारैरपि धनैरपि, आपदर्थे धनम रक्षेत। क्यों, देखिए नीति की बात कह रहा है, जो वो चूहा है वो अपने मित्र को कह रहा है कि भाई देखो, तुम अपने को कष्ट में डालकर, है ना, क्या पता इनके पास काटते काटते मेरे दांत टूट जाए और तुम पास में बंधे रह जाओ, मर जाओगे। जो तुम ये अपने आप को कष्ट में डालकर अपने आश्रितों की रक्षा पहले करने को कह रहे हो, ये नीतिवान के अनुसार, नीतिज्ञ लोगों के अनुसार ये ठीक नहीं है। क्यों, क्योंकि कहा है कि आपदर्थे धनम रक्षेत, कि धन की रक्षा करनी चाहिए आपत्ति के लिए, आपत्ति के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए हमेशा, है ना। क्षणशः कणशश्चैव विद्यामर्थं च संचयेत्, क्षण त्यागे कुतो विद्या कण त्यागे कुतो धनम। तो धन की रक्षा करनी चाहिए, किस लिए, आपत्ति के लिए। कोई बीमारी हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो अगर पास में पैसा होगा तो कहीं भी महंगे से महंगे हॉस्पिटल में इलाज करा लेंगे। तो धन की रक्षा करनी चाहिए आपत्ति के लिए। और दारान रक्षेत धनैरपि, और धन के द्वारा, धनों के द्वारा, दारान पत्नियों की रक्षा करनी चाहिए, पत्नी की रक्षा करनी चाहिए। किंतु आत्मानम सततम रक्षेत, आत्मानम अर्थात अपनी, सततम रक्षेत हमेशा रक्षा करनी चाहिए, किसके द्वारा, दारैरपि धनैरपि, पत्नी के द्वारा भी और धनों के द्वारा भी अपनी रक्षा हमेशा करनी चाहिए, है ना। अगर मतलब ये है कि दार अर्थात पत्नी और धनों के द्वारा अपनी रक्षा करनी चाहिए, उनकी अपेक्षा, उनकी अपेक्षा यदि कहीं कुछ हो जाए, है ना। क्या कहते हैं, यदि जब हम विमान में जाते हैं तो वहां पे जो फिर जो पहले कहते हैं कि ऑक्सीजन का मास्क ऊपर से आ जाएगा, तो पहले अपना मास्क पहने, बाद में दूसरे को पहना, यदि दूसरे को पहनना नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं कि दूसरे को पहनाने लग जाए और अपने आप खत्म हो जाए इतना। तो अपनी रक्षा पहले करनी चाहिए, सबसे पहले स्वयं की रक्षा करनी चाहिए, तभी तो दूसरे की रक्षा कर सकता है। तो यहाँ पर इसीलिए कहा कि धन की रक्षा आपत्ति के लिए करनी चाहिए, और धन, और धन से, धन के द्वारा, यदि धन और दारा इनका हो तो दारा की रक्षा पहले करनी चाहिए। और यदि ऐसा हो कि एक तरफ धन हो, एक तरफ पत्नियां हो, या और कोई, अपत्नी से मतलब संबंधी, जो संबंधी और कोई हो, तो उनकी अपेक्षा स्वयं की रक्षा
पूर्व में करनी चाहिए, ये नीति है। तो मूषिक राज कहता है, और भी कहता है क्या, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम प्राणाः संस्थिति हेतवः तन्निघ्नता किम न हतम रक्षता किम न रक्षितम। क्या कहते हैं, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये जो चार पुरुषार्थ हैं, इनका संस्थिति हेतवः, इनको संस्थिति के हेतु अर्थात इनका जो करना है उसके जो हेतु हैं वे कौन है, प्राणाः, प्राण है ना। जान बची तो लाखों पाए कहते हैं ना। तो ये धर्म अर्थ काम और मोक्ष का साधन कब तक कर सकता है मनुष्य, जब तक इस शरीर में प्राण है। तन निघ्नता किम न हतम, उसको निघ्नता अर्थात मारते हुए, प्राणों को मारते हुए, किम न हतम क्या नहीं मारा, और रक्षता किम न रक्षितम, और यदि प्राण के रक्षा की तो क्या रक्षित नहीं किया, है ना। प्राण की रक्षा हमेशा करनी चाहिए, अपने प्राण रक्षा मनुष्य को सबसे पहले और सबकी अपेक्षा प्रथम करनी ही चाहिए। चित्रग्रीव कहता है, सखे नीतिस्तावत् ईदृशी एव किम त्वम किंतु अहम अस्मत् आश्रितानां दुःखं सोढुं सर्वथा असमर्थः तेन इदं ब्रवीमि। सखे हे मित्र, नीति ही तावत ईदृश्येव, कि तुम ठीक कह रहे हो, तुम बहुत बड़े नीतिवान हो, तुम ठीक कह रहे हो, नीति ऐसी ही है, जो तुमने कहा वो बिल्कुल ठीक कहा। किंतु अहम, किंतु मैं तो जो हूं ना, अस्मत् आश्रिता नाम, अपने से आश्रित, मेरे जो आश्रित हैं, अनुचर हैं, उनके दुखम, उनके दुख को सोढ़ुम, समर्थ करने में, उनको उनके दुख को सोढ़ुम, सहन करने में सर्वथा असमर्थ, सर्वथा असमर्थ हूं। तेना इदम ब्रवीमि, इसलिए ये कहता हूं। यतः क्या क्या कहता है, धनानि जीवितं चैव परार्थे प्राज्ञ उत्सृजेत सन्निमित्ते वरम त्यागो विनाशे नियते सति, है ना। धनानि जीवितं चैव परार्थे प्राज्ञ उत्सृजेत सन्निमित्ते वरम त्यागो विनाशे नियते सति। क्या कह रही है, धनानि जीवितं चैव, धन और अपने जीवन को, धनानि जीवितम च एव, है ना, धन और जीवन को, अब धनों को, अपने धनों को और जीवन को, प्राज्ञ, जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वह परार्थे उत्सृजेत, दूसरों के लिए उत्सृजेत दे देता है ना, दूसरों के लिए अपने धनों को और अपने जीवन को भी, जो नीतिवान लोग हैं, प्राज्ञ हैं, वे छोड़ देते हैं, वे दे देते हैं। सन्निमित्ते वरम त्यागो विनाशे नियते सति, है ना। विनाशे नियते सति, विनाश तो नियत है, विनाश अर्थात मृत्यु, मृत्यु तो नियत है, मृत्यु तो आएगी ही, है ना। प्राण तो एक दिन जाएंगे ही, है ना। किसी के प्राण आज तक नहीं रहे हैं, कोई भी अमर नहीं है, मरना तो सबको है। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, है ना। जो उत्पन्न हुआ है वो मरेगा, और जो मरा है वो उत्पन्न होगा। तो जब विनाश नियत है, मृत्यु नियत है, तो सन्निमित्ते वरम त्यागो, तो सन्निमित्ते अर्थात अच्छे निमित्त में त्याग देना, प्राणों को त्याग देना वरम श्रेष्ठ है ना। जब मरना ही है तो एक अच्छे काम के लिए, अच्छे कार्य के लिए, अच्छे निमित्त के लिए प्राण देना वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मरना तो एक दिन है। तो अयम अपरश्च असाधारणो हेतु, और ये तो चलो मैंने एक बात कही, दूसरी भी एक बात है जो असाधारण हेतु है, कि मैं कह रहा हूं कि तुम पहले मेरे आश्रितों के पास काटो, बाद में मेरे काटना। ये जो मैं कह रहा हूं, ये मैं हवाई बातें नहीं कर रहा हूं, है ना। ये मैं शास्त्र का प्रमाण देता हूं, तुमको नीतियों का प्रमाण देता हूं। क्या, देखो, जाति द्रव्य बलानांच साम्य मेषा मया सह
मत प्रभुत्व फलम ब्रूहि तदा किम तद भविष्यति। अच्छा, मैं इन्होंने राजा बनाया हुआ हूं, मैं मुझे इन कबूतरों ने मुखिया बनाया हुआ हूं, क्या मेरे सोने के पंख हैं? है ना, मैं इनसे ज्यादा बलवान हूं या मैं इनसे ज्यादा सुंदर हूं? यदि मुझे इन्होंने मुखिया बनाया हुआ तो मेरा कुछ तो कर्तव्य होगा। कहता है जाति द्रव्य बलानांच साम्यम एशाम मया सह। एशाम इनका, ये जो कबूतर मेरे भाई मेरे बंधु हैं, है ना, मेरे आश्रित हैं, इनका जाति द्रव्य और बल, है ना, इनका जाति, है ना, ये कबूतर कबूतरी जाति के हैं, है ना। कबूतर समान प्रसवात्मिका जाति ही न्याय दर्शन में कहा। जाति अर्थात समान प्रसव है जिसका, ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, है ना, कोई ब्राह्मण कोई राजपूत, ये जातियां नहीं है। जाति तो हम मनुष्य जाति है। मनुष्य जाति समान प्रसव जिसका हुआ है वो जाति है। जैसे हम में मनुष्य है तो हम में मनुष्यत्व जाति है। कोई ब्राह्मणत्व या फिर वैश्यत्व या फिर क्षत्रियत्व ये जाति नहीं है। तो जाति है मनुष्यत्व, गोत्व, तो इनमें मूषिकत्व, कपोतत्व ये जाति है। तो जाति समान प्रसवात्मिका जाति जो कहलाती है, तो ये जाति सिंह भी कबूतर है, मैं भी कबूतर हूँ। द्रव्य, है ना, जितना धन, द्रव्य, कोई धन तो नहीं है कबूतरों के पास कि तो जितने सुंदर ये हैं उतना ही मैं भी हूँ, जितना मैं हूँ इतने ये भी हैं। बल, कोई मैं ऐसा तो नहीं हूँ कि मैं हनुमान जी हूँ और ये जो है ये बिल्कुल निर्बल हैं, ऐसा तो नहीं है। बल भी जितना इनमें है उतना मेरे में है। तो जाति द्रव्य और बलानांच बलों में एशाम इनका मया सह मेरे साथ साम्यम साम्य है, समानता है। मत प्रभुत्व फलम ब्रूहि, तो मेरी जो प्रभुता है, मैं जो इनका नृप हूं, जो मैं इनका राजा हूं, जो मेरा प्रभुत्व का फलम, फल को ब्रूहि बोलो, तो मेरे फल को बोलो ना, कि मेरे प्रभुत्व मेरे राजा होने का फल बताओ क्या है। तदा कदा किम तद भविष्यति, तो आज जो मैं प्राण दे रहा हूं इनके लिए, तो मेरे प्रभु होने का, प्रभुत्व का, मेरे प्रभुत्व का, जो ये मुझे राजा बना के रखते हैं, मेरी बातें मानते हैं, मुझे सबसे आगे करते हैं, मुझे सम्मान देते हैं, तो मेरा जो प्रभुत्व है, जो मेरा राजात्व है, उसका फल क्या मिलेगा इनको, है ना। इनको क्या फल मिलेगा मुझे राजा बनाने का? तो यही तो फल है कि राजा संकट में, स्वयं को संकट में डालकर अपनी प्रजा को पहले बचाता है। तो ये यहाँ पर नीति की शिक्षा इस माध्यम से नारायण पंडित उन राजकुमारों को दे रहे हैं। अन्यच्च, और सुनो, और सुनो, विनावर्तन में वैते न त्यजंती ममांतिकम तन्मे प्राण व्ययेनापि जीवयिता जीवयितान मदाश्रितान। और सुनो, है ना, क्या सुनो? विनावर्तनम एव एते मम अंतिकम न त्यजंती, है ना, मैं इनको कोई वेतन नहीं देता हूं, है ना। ये जो हैं, ये मेरे जो समूह में इतने कबूतर हैं, मैं इनको कोई दाना पानी वेतन वगैरह नहीं देता हूं, फिर भी ये मेरा साथ नहीं छोड़ते हैं, है ना। विना वर्तनम, बिना वेतन के, है ना, बिना वेतन के ही, बिना आजीविका के ही, वेतनम एव एते, है ना, बिना वर्तनम एव एते, बिना जीविका के ही, बिना वर्तनम बिना जीविका के, एव ही एते ये, मम अंतिकम मेरे अंतिकता को, मेरे सानिध्य को, न त्यजंती नहीं छोड़ते हैं, ये हमेशा मेरे साथ रहते हैं। तत् में प्राण व्यय नापी, तो मेरे प्राण खर्च हो जाने से भी, जीवय एतान मदाश्रितान, एतान ये जो मेरे, एतान ये मत आश्रितान मेरे जो आश्रित हैं, ये जो मेरे आश्रित मेरे अनुचर हैं, इनको जीवय, इनको जीवन दान दो, इनको जिलाओ पहले, है ना, इनको बंधन मुक्त करो पहले। और क्या कह रहा है कि हे मित्र, मांस मूत्र पूरी शास्थि निर्मितेस्मिन कलेवरे
विनश्वरे विहायास्थाम यशः पालय मित्र में। हे मेरे मित्र, हे मे मित्र, मांस मूत्र पुरीश अस्थि निर्मिते अस्मिन कलेवरे। है ना, ये जो मेरा शरीर है ना, ये कैसा है? मांस मूत्र पुरीश अस्थि निर्मित, है ना। मांस मूत्र पुरीश और अस्थि हड्डियों से निर्मित अस्मिन कलेवरे, उनसे निर्मित यह जो कलेवर है, यह जो शरीर है, कैसा है? विनश्वरे, विनश्वर, जो नाशवान मेरा शरीर है, इसमें, इसके विषय में आस्थाम विहाय, आस्था को छोड़कर, आग्रह को छोड़कर, हे मेरे मित्र, यशः पालय, है ना, यश का पालन करो, यश की रक्षा करो, है ना। कीर्तिर यस्य सजीवती, है ना। तुम मेरे शरीर के विषय में चिंता कर रहे हो कि मैं बच जाऊं पहले, पर ये तो विनश्वर है और मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, है ना। मांस मांस अस्थि आदि से बना हुआ यह जो शरीर है, इस शरीर में यह जो विनश्वर शरीर है, इस शरीर के बारे में चिंता छोड़कर, हे मित्र, मेरे यश की रक्षा करो, नहीं तो क्या कहेंगे मेरे ये अनुचर, मेरे बारे में संसार क्या कहेगा कि अपने आप पहले मुक्त होकर खड़ा हो गया और बाद में अपने आश्रितों को ऐसे ही छोड़ दिया, तो ये जो मेरा अपमान होगा, क्या ये तुम्हें अच्छा लगेगा? इसलिए हे मित्र, मेरे यश की रक्षा करो, पहले ये जो मेरे अनुचर हैं, इनके पाशों को काटो। अपरंच पश्य, और देखो, देखो क्या? यदि नित्यम अनित्येन निर्मलम मलवाहिना यशः कायेन लभ्यते तन्न लब्धम भवेन्नु किम, है ना। और तर्क दे रहा है चित्रग्रीव, अपरंच, और भी, हे मित्र, और भी देखो, यदि नित्यम अनित्येन निर्मलम मलवाहिना, यदि अनित्येन नित्यम, है ना, अनित्य के द्वारा नित्य की, है ना, लभ्यते, है ना, अनित्य के द्वारा नित्य, निर्मलम मलवाहिना, मलवाही जो है उससे निर्मल, मलवाहिना। देखिए यहाँ पर नित्यम, यहाँ द्वितीय विभक्ति है एक वचन, और नित्येन ये तृतीय विभक्ति एक वचन है। ऐसे निर्मलम द्वितीय विभक्ति एक वचन, मलवाहिना ये तृतीय विभक्ति एक वचन। यशः कायेन लभ्यते, है ना, यशः कायेन, यश रूपी काय के द्वारा। यश रूपी काय कैसी है ना, यश रूपी काय के द्वारा लभ्यते, प्राप्त किया जाता है। कौन? है ना, यश प्राप्त किया जाता है। कैसे? अनित्येन नित्यम, अनित्य के द्वारा नित्य, अर्थात जो ये स्थूल शरीर है, यदि इस अनित्य शरीर के द्वारा नित्य यश को प्राप्त किया जाए, है ना, मलवाही, मल को वहन करने वाला जो ये शरीर है, उससे निर्मल यश यदि प्राप्त किया जाए, तो, है ना, यशः कायेन लभ्यते, कायेन अर्थात इस शरीर के द्वारा, यदि, देखिए यहां पर कायेन अनित्येन मलवाहिना, ये तीनों जो है ना तृतीय विभक्ति एक वचन है, तो ये एक दूसरे के विशेषण विशेष्य बन जाएंगे। कायेन जो है ये विशेष्य है, और अनित्येन और मलवाहिना ये विशेषण हो जाएंगे। कायेन अर्थात शरीर के द्वारा, शरीर कैसे? शरीर के द्वारा, नित्येन, नित्य, अनित्येन, अनित्य शरीर के द्वारा, मलवाहिना, मलवाही शरीर के द्वारा, है ना। कैसा? यशः, यशः द्वितीय विभक्ति एक वचन है, नित्यम द्वितीय विभक्ति एक वचन, निर्मलम द्वितीय विभक्ति एक वचन है। तो यशः जो है ये विशेषण है, विशेष्य है, और नित्यम और निर्मलम ये विशेषण हो जाएंगे। तो देखिए पूरे का अर्थ क्या बनेगा कि कायेन, शरीर के द्वारा, कैसे शरीर के द्वारा? अनित्येन, अनित्य शरीर के द्वारा, मलवाहिना, मलवाही शरीर के द्वारा, यशः कैसा? नित्यम, नित्य, निर्मलम, निर्मल, यशः यश, यदि न लभ्यते, है ना, यदि नहीं प्राप्त किया, तन्न लब्धम भवेन्नु किम, यदि ऐसा यश न लब्धम नहीं प्राप्त किया,
भवेन्नु किम, फिर क्या प्राप्त किया, है ना, फिर क्या हो, है ना। यदि यश प्राप्त नहीं किया, अनित्य शरीर के द्वारा नित्य यश प्राप्त नहीं किया, यदि मलवाही शरीर के द्वारा निर्मल यश प्राप्त नहीं किया, तो फिर क्या प्राप्त किया, तो फिर तो कुछ प्राप्त नहीं किया। अब देखिए क्या करें, अन्यच्च, है ना, और भी सुनो, और भी सुनो। देखो ये आखिरी है हमारा द्वितीय कथा का, अब आखिरी अंतिम पृष्ठ है। अन्यच्च, और भी बात है, क्या बात है, देखो सुनो। व्योमयीकांत विहारिणोऽपि विहगाः सम्प्राप्नुवन्त्यापदम् बध्यन्ते निपुणैरगाध सलिलान् मत्स्याः समुद्रादपि। दुर्नीतं किमिहास्ति किं सुचरितं कस्थान लाभे गुणः कालो हि व्यसन प्रसारित करो गृह्णाति दूरादपि। यहाँ अब और कह रहा है वो चित्रग्रीव, व्योम एकांत विहारिणो अपि विहगाः संप्राप्नुवन्ति आपदम। व्योम में एकांत विहारिण, एकांत विचरण करने वाले, विहगाः अपि, जो विहग हैं, जो पक्षी हैं, वे भी आपदम संप्राप्नुवन्ति, आपत्ति में पड़ जाते हैं ना, जैसे हम पड़ गए। तो ये कह रहा है कि व्योम में विहार करने वाले, है ना, व्योम में अब जो पशु पक्षी हैं, पशु हैं, वे तो धरती पर रहते हैं, उनके लिए कोई कोई आधार चाहिए, किंतु व्योम में उड़ने वाले, व्योम में एकांत विचरण करने वाले जो विहग हैं, जो पक्षी हैं, वे भी आपत्ति में पड़ जाते हैं। और बध्यन्ते निपुणैः अगाध सलिलान् मत्स्याः समुद्रादपि। समुद्रात अपि, समुद्र से भी निपुणैः, निपुण जो होते हैं मछुआरे, उनके द्वारा अगाध सलिलान समुद्रात, अगाध सलिल वाले, है ना, गंभीर जल वाले, है ना, बहुत गहरे जल वाले, समुद्रात, समुद्र से, मत्स्याः बध्यन्ते, मछलियां पकड़ ली जाती हैं। दुर्नीतम किम हास्ति, तो यहां बताओ दुर्नीति क्या है, किम सुचरितम, और अच्छा चरित क्या है, और कह स्थान लाभे गुण, और गुण क्या है ना, गुणों का स्थान क्या है। तो इसमें कुछ नहीं है, जो हम ये बंधे हैं, तो इसमें किसी का दोष नहीं है। किसका दोष है, काले कालो ही व्यसन प्रसारित करो। काल जो है, समय जो है ना, वही वह क्या होता है, व्यसन प्रसारित करो ना, व्यसन रूपी हाथों को फैलाए हुए काल ही दूरात अपि गृह्णाति, दूर से भी पकड़ लेता है ना। जब आपत्ति आती है तो दूर से भी आती है ना, कहते हैं कि ऊंट पे बैठे आदमी को भी कुत्ता काट जाता है। अब वो है कि समय है, अब समय जब गलत आता है तो फिर तो कुछ भी हो सकता है ना। फिर तो क्या है कि भगवान राम को पता था कि हिरण सोने का नहीं होता है, किंतु फिर भी वो उसके पीछे भागे, है ना। ये क्या था, ये समय था। कौन नहीं जानता कि कि जुआ खेलना जो है वो खतरनाक है, उसमें दुख ही आता है। फिर भी युधिष्ठिर जैसा धर्मात्मा जो है वो जुआ खेलने बैठा, तो ये क्या है, ये समय है, ये काल है। तो काल जब आता है तो यत् पूर्वम विधिना ललाट लिखितम तन्मार्जितुम कह क्षमः, जो विधि ने ललाट पे पहले लिख दिया, उसको उसको साफ करने में कोई भी सक्षम नहीं है, उसको मिटाने में कोई सक्षम नहीं है। इसलिए कह रहा है कि व्योम एकांत विहारिणः अपि, व्योम में व्योमनी एकांत विहारिणः अपि, व्योम में एकांत विहार करने वाले, है ना,
निर्भय विहार करने वाले पक्षी भी आपत्ति में पड़ जाते हैं। मत्स्य भी, समुद्र में घूमने वाली मछलियां भी निपुण जो व्याध होते हैं उनके द्वारा बांध ली जाती हैं, उनको पकड़ लिया जाता है। तो यहाँ पर कोई किसी ने गलत किया है या फिर कोई सही है या फिर कोई गुणी है या नहीं है, इसमें कोई ऐसा विचार नहीं होता है कि वो अवगुणी था उसको पकड़ लिया और कोई गुणी बच गया, है ना। ये तो समय है, और जब समय उल्टा आता है तो फिर तो कुछ भी दूर से भी वो पकड़ लेता है। इति प्रबोध्य, ऐसा बोधित करने पर, आतिथ्यम कृत्वा, है ना, आतिथ्य करके, आलिंग्य च चित्रग्रीवः तेन संप्रेषितः यथेष्ट देशान सपरिवारो ययौ, है ना। बीच में कुछ छूट गया है क्या? 43, 53, हाँ 2 पेज फिर बीच में छूट गए। 56, 1 मिनट, हम इसको आज 2 पेज इसको पूरा ही करेंगे। मैं 2 पेज और जो बीच में छूट गए हैं उनको ले लेते हैं। तो ऐसा करते हैं कि जो 2 पेज बीच में छूट गए हैं और ये जो आज आखिरी पेज हो गया है, इसके लिए हम कल का समय रख लेते हैं, क्योंकि समय भी काफी हो गया है तो क्लास बड़ी हो जाएगी। तो हम आज का पाठ यहीं कर लेते हैं, और इसको फिर कुछ हमें लगा था कि ये कुछ असंबद्ध सा हो रहा है, फिर भी अब ध्यान गया है तो इसको हम कल पूरा कर लेंगे।